गैंग का डरावना खेल। मुंबई में दस्तक गैंग का कहर। राजधानी में नकली लड़कियों का जाल। लुटेरे रावण से बच गए। रावण जिसने मां सीता को धोखे से अगवा किया था और जो प्रभु राम के हाथों मारा गया। नवरात्रि के मौके पर रावण की कहानी एक बार फिर से दिखाई जा रही है। एक बार फिर बुराई के प्रतीक रावण का पुतला भी जलेगा। लेकिन असल जिंदगी में लोगों को डराने वाले रावण की दहशत का खेल न जाने कब बंद होगा। चाहे मुंबई हो या फिर दिल्ली, हर जगह मंडरा रहा है लोगों को लूटने वाले ऐसे ही रावण का खतरा। वो रावण जिसकी लूट के खेल ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है दिल्ली के भूत गैंग के लुटेरों की खौफनाक कहानी। भूत गैंग जो बाइक पर सवार होकर आता है और फिर किस्से कहानियों में लोगों को डराने वाले किसी जिद्दी भूत की तरह ही अपने शिकार के पीछे पड़ जाता है। भूत गैंग के ये लुटेरे कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा आप सीसीटीवी की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। देखिए, दिन के उजाले में लोगों से भरी सड़क पर कैसे पैदल जा रहे इस शख्स को भूत गैंग के लुटेरों ने जबरन रोका। इस शख्स के गले में सोने की कीमती चेन थी और भूत गैंग के बदमाश पिस्तौल दिखाकर सोने की वही चेन लूटने की कोशिश कर रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े लोगों से भरी सड़क पर भूत गैंग के बदमाशों का यह खेल किसी को भी डरा सकता है। और अब देखिए, लुटेरों से बचने के लिए जब यह शख्स भागा तो बाइक सवार ये लुटेरे कैसे उसका पीछा कर रहे हैं। आगे आगे खुद को बचाने के लिए भागता शख्स और पीछे पीछे बाइक पर भूत गैंग के ये बेखौफ बदमाश। लोगों से भरी सड़क पर यह शख्स बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन भूत गैंग के इन बदमाशों की हिम्मत तो देखिए। ये बिना किसी डर के उसका पीछा कर रहे हैं। सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और डरा सहमा शख्स हर किसी से खुद को बचाने की फरियाद कर रहा था। वो भाग रहा था और भूत गैंग के बदमाश उसका पीछा कर रहे थे। सड़क पर आने जाने वाले तमाम लोग दहशत का यह खेल अपनी नजरों के सामने देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भूत गैंग के इन बदमाशों को रोकने की हिम्मत करे। चश्मदीदों के मुताबिक भूत गैंग के बदमाशों के हाथों में पिस्तौल थी और वो अपने शिकार को जान से मारने की धमकी देकर उसकी सोने की चेन लूटना चाहते थे। शनिवार का ये वाकया है। शनिवार सवेरे करीबन 6:45 बजे एक व्यक्ति पैदल जो इस रोड पे से पीछे शनि मंदिर है हमारे कॉलोनी में, वहाँ जा रहा था। अचानक हमारी शोरूम के बाहर ही उससे दो हमलावर जो बाइक पे आए, उन्होंने उससे चेन स्नैचिंग की और भी चीजें की स्नैचिंग करने की कोशिश करी। देश की राजधानी दिल्ली में बाइक सवार इन लुटेरों के खेल से कोई भी डर सकता है। किस्से कहानियों में जिस तरह से कोई जिद्दी भूत अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह ये बदमाश भी तब तक अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि वो उसे लूट न लें। दिल दहला देने वाली वारदात की ये तस्वीरें शनिवार की हैं। चश्मदीदों के मुताबिक भूत गैंग के ये बदमाश सुनील गुप्ता नाम के इस शख्स को बार बार गोली मारने की धमकी दे रहे थे।
वो कह रहे थे कि सोने की चेन हमारे हवाले कर दो वरना गोली मार देंगे। ये तो सुनील की खुशकिस्मती थी कि लुटेरों ने गोली नहीं चलाई और फिर वो किसी तरह मौके से भाग गए। इससे हड़बड़ाहट में वो व्यक्ति वापस पतली गली में भागा। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। वो हमलावर उसको बार बार पिस्तौल दिखा रहे थे, गोली मारने की बात कह रहे थे कि पैर में गोली मार दे। एक बार फिर से देखिए दिल्ली के भूत गैंग के बदमाशों का खेल। वो कैसे दिन दहाड़े बाइक से आते हैं, अपने शिकार पर धावा बोलते हैं, लोगों से भरी सड़क पर बेखौफ होकर भागते हुए शिकार का पीछा करते हैं, लूट का डरावना खेल खेलते हैं और फिर 9-2-11 हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस अब सीसीटीवी की इन तस्वीरों के सहारे लोगों को लूटने वाले दिल्ली के भूत गैंग के बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन इन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में सनसनी की सलाह है कि आप होशियार रहें, क्योंकि लोगों को लूटने वाले भूत गैंग के ये बदमाश असल जिंदगी के ये रावण कभी भी दहशत बनकर किसी के भी सामने आ सकते हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से राजकुमार भाटी की रिपोर्ट। दिल्ली में भूत गैंग के बदमाशों की डरावनी कहानी के बाद अब दास्तान नाइट गैंग के उन शैतानों की जो रात के सन्नाटे में दबे पांव घर में दाखिल होते हैं और फिर तबाही की निशानी छोड़कर हो जाते हैं गायब। ये खोले अलमारी उलमारी का तो उठो मत, बिल्कुल नहीं, जान से मार देंगे। छोटा सा था उसके बाद वो दिखाया, कहते जान से मार देंगे तुम्हें। बुधवार तड़के बदमाशों ने एक घर में धावा बोल दिया। दहशत की ये कहानी नाइट गैंग के बदमाशों की है। वो बदमाश जो मंगलवार की रात दबे पांव इस घर में दाखिल हुए और फिर खौफ की निशानी छोड़कर रात के अंधेरे में ही गुम हो गए। जी हां, ये बिखरा हुआ सामान, खुली हुई अलमारी, टूटा हुआ ताला और डरे सहमे ये लोग खौफ की उसी कहानी को बयान कर रहे हैं। नजारा है दिल्ली के अंबिका विहार नगर इलाके के एक घर का। मंगलवार की रात यहां लुटेरे आए थे। घर वालों के मुताबिक उन लुटेरों ने घर के लोगों को जान से मारने की धमकी दी और फिर लाखों की लूटपाट करके फरार हो गए। ये खोले अलमारी उलमारी का तो उठो मत, बिल्कुल नहीं, जान से मार देंगे। छोटा सा था उसके बाद वो दिखाया, कहते जान से मार देंगे तुम्हें। बेखौफ लुटेरों के खौफनाक खेल का शिकार बने अंबिका विहार के मकान नंबर 240 में रहने वाले ये लोग। घर में रिटायर्ड ऑफिसर अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहते हैं। किसी अनहोनी की आशंका से बेखबर घर के सभी सदस्य रात को अपने अपने कमरों में सो रहे थे। रात के करीबन 3 बजे थे, तभी 4 नकाबपोश बदमाश घर की ग्रिल तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए और फिर ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे चमन लाल और उनकी पत्नी को धारदार हथियार की नोक पर ले लिया और फिर उनको धमकी देने लगे। ऐसा है जी, देखो ऐसा है कि 3 बजे के करीब यहाँ पर फेंसिंग है जो हमारी कोने में लाइन में, वो 15 फेंसिंग काट के कटर से हमारे घर में 4 लोग आए जिनके चेहरे पे कपड़ा बंधा हुआ था। हमारे घर की सबसे कोने की विंडो को उन्होंने खिड़की को अलग किया, उसके बाद ग्रिल को अलग किया, उसके अंदर वो घुसे और घुसने के बाद उन्होंने सीधा मेरे मदर फादर के कमरे में गए और जाके मेरे फादर का पहले मुंह दबाया उन्होंने कि पैसा कहाँ पर है, तो उन्होंने समझा कोई मजाक कर रहा है। फिर बाद में बोला कि नहीं हमारे को बताओ पैसा कहाँ पर है, तो उनका मुंह उन्होंने किसी चीज़ से दबाया। घर वालों के मुताबिक सभी बदमाशों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, उनके हाथ में चाकू था। बदमाशों ने कमरे के अंदर अलमारी का लॉकर तोड़कर अलमारी में रखा करीब 1.5 लाख रुपए कैश और 40 से 45 तोले सोना लूट लिया। बदमाशों ने ग्राउंड फ्लोर पर ही सो रहे चमन लाल के बेटे के कमरे के बाहर कुंडी लगा दी थी और तसल्ली से करीब 1 घंटे तक घर में लूटपाट की
और फिर फरार हो गए। दिल्ली के मियाँवाली थाना इलाके के अंबिका विहार में बुधवार तड़के बदमाशों ने एक घर में धावा बोल दिया और करीब 35 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। आप देख सकते हैं जो पूरी घटना है अंबिका विहार के इसी मकान नंबर 240 में हुई। 2:30 बजे के आसपास करीब 4 नकाबपोश जो बदमाश है वो इस घर के अंदर घुस गए और आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा। घर में घुसने के बाद जो खिड़की है मेन, उस खिड़की को उन्होंने यहाँ से तोड़ा है और उसके बाद वो सीधा घर के अंदर यहाँ से दाखिल हो गए। जो सोना था, जो घर के अंदर चांदी के बर्तन रखे थे, जो बुजुर्ग महिला ने अपने हाथ में ज्वेलरी पहनी हुई थी, उनके कानों में जो बूंदे थे, सभी वो अलमारी में जो रखा हुआ कैश था वो सभी लूट कर यहाँ से फरार हो गए। आप घर वालों के मुताबिक जब बेखौफ बदमाश घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे तभी ग्राउंड फ्लोर पर ही सो रहे बेटे की नींद खुल गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। किसी तरह उसने पहली मंजिल पर सो रहे अपने बड़े भाई को फोन किया, तब कहीं जाकर दरवाजा खुल पाया। बदमाश इतने बेखौफ थे कि जाते जाते चमनलाल की पत्नी की कानों से हीरे के टॉप्स निकालने के चक्कर में उनका कान ही काट दिया। 3 चूड़ियाँ पहन रखी थी इन्होंने, 16 चूड़ियाँ बता रही हैं अपनी थी, और वो टॉप्स थे उसके छोटे छोटे हीरे के, और चेन था और 3 अंगूठियाँ थी। ये जो पहनी थी वो भी उतार के ले गए ना। फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज लूटकांड की तफ्तीश में जुट गई है। जांच में जुटी पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से मौका वारदात से कुछ फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि रात के सन्नाटे में लोगों को लूटने वाले नाइट गैंग के बदमाशों का कुछ सुराग मिल सके। सनसनी के लिए दिलीप बुंदवाल और वरुण जैन की रिपोर्ट। शिकार को पता भी नहीं चलता और वो नजरों के सामने ही लुट जाता है। सनसनी में अब दास्तान मुंबई के दस्तक गैंग के बदमाशों की, असल जिंदगी में लोगों को बड़ी ही चालाकी से लूटने वाले रावण की, उन शातिर लुटेरों की जिनसे बचना बेहद जरूरी है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है लूट की एक ऐसी कहानी जिसे देखकर कोई भी चौंक सकता है। इन तस्वीरों में कैद है मुंबई के दस्तक गैंग का शातिराना खेल। जी हां, मुंबई का दस्तक गैंग जो अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है, कई लोगों को बड़ी ही चालाकी से लूट चुका है, और अब बारी है इस कार में सवार शख्स के लूटने की। हैरत अंगेज लूट की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि दस्तक गैंग के ये लुटेरे बिना किसी हथियार के ही इस कार में सवार शख्स को लूटने वाले हैं। दिन दहाड़े लोगों से भरी सड़क पर अनोखी लूट की ये तस्वीरें 4 सितंबर की हैं। और अब देखिए दक्षिणी मुंबई के फाउंटन जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दस्तक गैंग के इन लुटेरों ने कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। लाल रंग की कार सड़क पर खड़ी है, चालक गाड़ी के अंदर ही बैठा है, और उसी दौरान दस्तक गैंग का एक सदस्य फोन पर बात करते हुए कार की तरफ बढ़ता है। वो कार के दरवाजे पर ठक ठक करके दस्तक देता है और फिर कार में बैठे शख्स से कहता है कि उसका कुछ सामान नीचे गिरा हुआ है, और इतना कहकर आगे बढ़ जाता है। कार में बैठा शख्स उसकी बातों में आ जाता है और फिर कार से निकलने के लिए वो दरवाजा खोलता है। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, कार की दूसरी तरफ पीछे की ओर खड़ा दस्तक गैंग का दूसरा सदस्य सक्रिय हो जाता है। और अब देखिए ये तस्वीर। कार सवार शख्स जैसे ही गाड़ी से निकलता है, दस्तक गैंग का तीसरा सदस्य उसके पास पहुंचता है। वो कहता है सामान कार के नीचे पड़ा है। बातों में आकर कार सवार शख्स नीचे की ओर झुककर सामान खोजने लगता है, और उसी दौरान कार की दूसरी तरफ खड़ा दस्तक गैंग का ये सदस्य पिछला दरवाजा खोलकर सीट पर रखा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाता है।
पलक झपकते ही नजरों के सामने लूट की ये अनोखी वारदात किसी को भी चौंका सकती है। पुलिस के मुताबिक दस्तक गैंग के लुटेरे कार पर ठक ठक की आवाज करके अंदर बैठे शख्स का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, इसलिए इन्हें ठक ठक गैंग के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस के मुताबिक दस्तक गैंग यानी ठक ठक गैंग के ये बदमाश मुंबई में अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। सनसनी में अभी बस इतना ही। दोपहर 12:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।